हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम समझने वाले हैं रियलिटी मीन्स वास्तविकता। कुछ सत्य है जिसको हम नकारना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं। जैसे हमारा होना, जैसे हम अपना सेल्फ इमेज बना के बैठे हैं या फिर अपने दिमाग में इनर वर्ल्ड में बना के रखते हैं कि हमारा होना ये है बस और कुछ नहीं। उससे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, आप जितने फ्रेंड सर्कल में हो उसके साथ। मतलब कहीं ना कहीं ये जुड़ा है सब कुछ। ठीक है, देखो तो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा अपना माँ का गर्भ में होता है, यूट्रस में 9 मंथ, उसका वो जो क्षण होता है वो बड़ा सुखपूर्ण होता है, उसका बड़ा प्रतीति होता है। मतलब वो जो सुख का क्षण होता है ना, गहर अंधकार, मतलब एक फुलफिलमेंट उसको लगता है सेफ हैं हम एक तरह से, क्योंकि पहला घर जो हम लोगों का होता है वो यूट्रस ही तो होता है ना। तो वो जो उतना गहरा आनंद उसको मिलता है उसमें, वही बच्चा आनंद को याद रखता है। ठीक है, और उसका वो जो आनंद होता है, आनंद का जो पल होता है, वो मेमोरी जो होता है वो उसका अनकॉन्शियस में चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में। और जब बच्चा पैदा होता है तब उसका संघर्ष स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। उसको भूख लगा, उसको रोना पड़ेगा, तब उसको दूध मिलेगा। मतलब इस दुनिया में आने के बाद जो संघर्ष स्टार्ट होता है इंसान का, जब तक आप मर नहीं जाते हो, अपना बॉडी छोड़ नहीं देते हो, तब तक एक लंबा संघर्ष रहते हो। तो आपको दुनिया भी बड़ा हसीन लगता है, सब कोई खुश लगता है। ठीक है, जैसे ही आप उदास हो जाते हो तो आपका दुनिया भी बड़ा उदास सा हो जाता है, आपको मन नहीं लगता है। जैसा हम सोचते हैं जैसा हम बन जाते हैं। हमारा सोचना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हम जैसा अपने मन में सोचते हैं वैसा हम डिसीजन लेते हैं, वैसा डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम सुबह रात में सोएं, सुबह सोचे भाई उठ जाएंगे सुबह। अगर हम सुबह उस टाइम जब 4 बजा, उस टाइम हम नींद भी खुलता है, उस टाइम अगर हम सुबह उठ गए तो हमारा वो एक पैटर्न बन गया कि सुबह हम उठ जाना है। लेकिन हाँ, दूसरा अगर वही केस ऐसा बना कि हम सुबह उठें लेकिन बोले कि क्या ही करेंगे आज सुबह उठ के इतना जल्दी 4 बजे, तो आप नहीं उठने वाला पैटर्न बना लिए। आप फिर आपका जो पैटर्न बनेगा, आपका जो संस्कार बनेगा, ठीक है, वो ऐसा बनेगा कि आप सुबह तो होगा, ठीक है, और जब आप सोचोगे कि यार सुबह उठना है, तब आप उठ नहीं पाओगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा हम जो सोचते हैं बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में ये छोड़ दो, ठीक है, लेकिन आप खुद के बारे में अच्छा सोचो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, इस फिजिकल वर्ल्ड में। आपका साथी अगर देखो ना तो कोई नहीं है। हम सब अगर देखें ना यहाँ पे, तो जितना इस पृथ्वी पे इंसान है, क्या हम सब एक साथ हैं? एक साथ हो के भी एक साथ नहीं हो सकते। हर इंसान यहाँ अकेला है, शांति नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो भाग रहा है, एक लूप में भाग रहा है, जो कि ये लूप कभी अंत नहीं हो सकता, इस लूप का, इस साइकिल का। हम सब वहीं फंसे हैं एक तरह से अगर देखो तो। लूप से बाहर कौन होगा? जो ये सब चीज़ को देख लेगा, इस सत्य को देख लेगा कि मेन मुद्दा भागना नहीं है, बस जागना है। मतलब खुद को फील करना है। भागने का अंत नहीं है ना, कहाँ अंत है? आपका साइकिल वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आप अगर सपोज करो आप अकेलेपन से बहुत उब रहे हो, ठीक है, आपने फिर शादी कर लिया, शादी करके जो आप लाए हो, आपकी जो वाइफ है, फिर उससे भी आपको उब पैदा होने लगेगी। काहे कि एक इंसान कब तक आपको अच्छा लगेगा? जल्दी ही उसका रस खत्म हो जाएगा ना। अब बोलोगे यार क्या ही एक चेहरा रोज रोज देख रहे हैं, तो ऐसा। तो अकेलेपन के कारण आप शादी कर रहे हो तो मत ही चाहते हो कि हाँ चलो एक इंसान के साथ हमको रहना है, तब रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम अपने अकेलापन को दूर करने के लिए शादी कर रहे हैं, तो मत ही करो, वरना और आप फंस जाओगे उल्टा, क्योंकि फिर ये लूप चलता रहेगा। आपको खुद को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे अच्छा आपका साथी और कोई नहीं है। सेल्फ हेल्प करो अपना, क्योंकि ये दुनिया जैसा चल रहा है ना, वो एक अलग ही तरह से चल रहा है, इसका अलग ही पैटर्न है। ठीक है, तो दुनिया को छोड़ो कि हाँ वो ऐसे बोला नहीं बोला, आप खुद ही संभल जाओ, सिंपल बात है। और हाँ, अपना लाइफ का डिसीजन आप खुद ही लो, कोई और आपका डिसीजन क्यों ले? आपका लाइफ है, आपका जीवन है, तो आपका हक बनता है ना कि आप अपना डिसीजन खुद लो। आप सोचते हो नहीं कि हमारे पेरेंट्स डिसीजन लेंगे, हमारे माता पिता हमारे बहुत अच्छे डिसीजन ले लेंगे। ऐसा होता है कि चलो शादी करवा दिया, ठीक है, पेरेंट्स तुम्हारा आप लोगों का, कि हाँ करवा दिया अरेंज मैरिज, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी तो गड़बड़ होता है ना, उसके बाद में भी लड़ाइयाँ होता है, उसके बाद भी डाइवर्स हो जाता है। इतना कुछ सामने देखते हुए भी आप वही करते चले जाते हो जो आपके घर वाले किए। वही कहानी फिर से दोहराना है, जैसा आपका माँ बाप दोहराया। तो आपको तो बदलना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा, इस लूप से बाहर आना पड़ेगा, तब शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे आप कर रहे हो रैंडम एक तरह से अकेलापन के कारण, तो वो व्यर्थ है, फिर कोई मतलब नहीं उस शादी का। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, फिर कोई सेंस भी नहीं बनता है। फिर हो सकता है आपका जीवन जो अच्छा चल रहा था वो भी खराब चलने लगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई नहीं है आपका जैसे, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो हो, आप यूनिक पीस हो। ठीक है,
आपके ऐसा ना कभी बना है ना कभी बन सकता है। लॉज है कि यहाँ पे ना सब चीज़ प्रतिपल बदल रहा है। हमारा जो हाथ है वो भी बदल रहा है, आप खुद बदल रहे हो, मतलब हम सब प्रतिपल हमें लाखों कुछ चेंजेस हो रहा है, सब सारा बॉडी चेंजेस हो रहा है, ठीक है। हमारा माइंड चेंज हो रहा है, हमारा मन चेंज हो रहा है, मतलब सब कुछ यहाँ पे कुछ भी रुका नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हम सपोज करो आपका कोई बचपन का फ्रेंड होगा, ठीक है, और आप बड़ा गहरा दोस्ती होगा, उसके 10 साल बाद आप लोग दोनों मिलते हो, वही दोस्त जो बचपन में बहुत गहरे मित्र थे, तो 10 साल बाद मिलते हैं तो वही मित्र थोड़ी मिल रहा है उससे, कहीं ना कहीं वैसा बॉन्ड भी आपको नहीं दिखेगा, बात भी नहीं कर पाओगे उससे अच्छे से, पता है आपको। ऐसा हो जाता है सीन, क्योंकि इंसान बदल रहा है, और वो इंसान भी बदल गया, आप भी कितने बदल गए, वो भी बदल गया, उसका मन बदल गया, आपका मन बदल गया, मतलब हर चीज़। भले आपको याद रहेगा कि हाँ एक बचपन में एक दोस्त था जो बड़ा गहरा था, मित्र था, लेकिन एक एज के बाद 10 साल बाद 5 साल बाद वो जो इंसान है वो वैसा ही थोड़ी रहा है, वो इंसान बदल गया, समझ रहे हो ऐसा। तो यहाँ सब कुछ प्रतिपल बदल रहा है, और हम बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, हम चेंज को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि चीज़ें हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। सब चीज़ यहाँ बदलेगा, सब चीज़, चाहे प्यार हो, दोस्ती हो, पेरेंट्स का रिश्ता हो माँ बेटे से, या फिर पिता का बेटे से, मतलब सब कुछ यहाँ बदलता है, ठीक है। सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ सोचता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करता है। तो जाहिर सा बात है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलो, क्या है कि लोग का क्यों सुनना भाई, आपका खुद लाइफ है, आपका जर्नी अलग है, क्या पता उनका जर्नी अलग हो, हम सबका जर्नी यहाँ अलग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं जो हमारे पेरेंट्स बोले वही हम करें, और हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप जैसा चाहो वही करो, मतलब आप देख लो, समझ लो चीज़ों को, ठीक है, उसके बाद अपना डिसीजन लो। ज़्यादा हम ये कहेंगे क्या कि आप ना खुद से ज़्यादा जानते हो, आप अच्छे से जानते हो। दूसरे लोगों के बारे में क्या जानते हैं, कुछ नहीं। दूसरे लोग बस ये फिजिकल बॉडी देखते हैं ना, लेकिन अंदर क्या है नहीं है वो थोड़ी देख पाते हैं। तो अंदर से तो आप जानते हो। तो अगर आप देखो इंटरनल वर्ल्ड में जीत गए ना, तो फिर फिजिकल वर्ल्ड में भी जीत जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर मेन है कि आपका जो मन है ना ये मजबूत होना चाहिए, खुद के लिए अच्छा सोचो और अच्छे से डिसीजन लो अपना, ठीक है, अपने लाइफ में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई जिंदा बच के नहीं जाने वाला है, हम सब प्रतिपल मरने के कगार पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर देखो तो हम मरने के कगार पे आ रहे हैं ना, धीरे धीरे हम मौत के मुंह में ही जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसे अपने हिसाब से जिया जाए, जी सकते हैं ना अपने हिसाब से। छोटा सा तो लाइफ है, तो जितना गलतियां हो सके करो, लेकिन हाँ उससे सीखो, एक गलती बार बार मत करो।